दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज है 9 जुलाई 2018 और 9 जुलाई 2018 की करंट अफेयर्स में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा इस टाइप का, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। अनअकैडमी पर आपको मैंने मैथ, रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक में समझाया है, बहुत ही आसान और इजी रूप में। एक बार वीडियो अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का लर्निंग एप्स डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप सर्च में उदय प्रकाश डालकर हमको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का एक तरीका ये भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये था, हाल ही में खबरों में रहा APRA 2014 संबंधित है। तो दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा APRA 2014 संबंधित है आंध्र प्रदेश से। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, वॉरेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स की जगह किसने ली है? तो दोस्तों, वॉरेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स की जगह मार्क जुकबर्ग ने ली है। आंसर हो जाएगा आपका ए, मार्क जुकबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश किस आयोग ने केंद्र सरकार से की है? तो दोस्तों, खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वालों में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद तीसरे नंबर पर किस खिलाड़ी ने स्थान बनाया है? दोस्तों, 500 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वालों में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद तीसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी ने स्थान बनाया है। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई से कितने माइक्रोफोन से पतली प्लास्टिक पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई से कुल 50 माइक्रोफोन से पतली प्लास्टिक पर रोक लगाने का फैसला किया है। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आए 2011 की जनगणना के भाषा संबंधित आंकड़े के अनुसार भारत में सबसे अधिक से बढ़ने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, हाल ही में आए 2011 की जनगणना के भाषा संबंधित आंकड़े के अनुसार भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है हिंदी। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशुओं को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। यह निर्णय किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशुओं को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। यह निर्णय अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ पर्यटन मंच की स्थापना की है? तो दोस्तों, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नेपाल के साथ पर्यटन मंच की स्थापना की है। आंसर हो जाएगा आपका सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के 3 गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 3 गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, हाल ही में नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ये पाकिस्तान देश से संबंधित है, जो कि ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस IPC धारा को असंवैधानिक करार देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ का पुनर्गठन किया है? तो दोस्तों, हाल ही में IPC धारा की असंवैधानिक करार देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ का IPC 377 का पुनर्गठन किया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, IPC 377।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 जुलाई को किस देश के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएंगे? तो दोस्तों 8 जुलाई को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएंगे। आंसर हो जाएगा आपका सी, दक्षिण कोरिया। आज यानी 8 जुलाई 2018 दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन, आपको इस पॉइंट को याद रखना है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। ये अपनी 4 दिवसीय दौरे पर भारत के दौरे पर आएंगे। यह राष्ट्रपति के तौर पर मून जे इन का पहला भारत दौरा होगा। राष्ट्रपति दौरे पर कुछ समझौते भी करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने साल में कितनी 2 बार नीट और जेई मेन की परीक्षा कराने का ऐलान किया है? तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्री ने साल में 2 बार नीट और जेई मेन की परीक्षा कराने का ऐलान किया है। आंसर हो जाएगा आपका डी, मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अब वर्ष में 2 बार नीट और जेई मेन की परीक्षा कराने का ऐलान किया है और साथ ही यूजीसी नेट, सीमैट और जीमैट परीक्षा अब कंप्यूटर आधारित होगी, जिससे कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं लीक प्रूफ, ज़्यादा पारदर्शी और छात्र हितैषी होंगी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो दोस्तों वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। आंसर हो जाएगा आपका डी। इस बार फेसबुक के सह संस्थापक या फाउंडर मार्क जुकरबर्ग पूंजी बाजार निवेशक वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और उनसे पहले 2 व्यक्ति अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और बिल गेट्स हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक कर्जदारों से 136 करोड़ रुपए वसूलने के लिए 3 खातों को बेचेगा? तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी कर्जदारों से 136 करोड़ रुपए वसूलने के लिए 3 खातों को बेचेगा। आंसर हो जाएगा आपका बी, पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने कहा है कि वो कर्जदारों से 136 करोड़ रुपए बकाया वसूलने के लिए वह खातों को एआरसी संपत्ति पुनर्गठन कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों को बेचना चाहता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन अब नीट, जेई मेन और नेट परीक्षाओं का आयोजन करेगा? तो दोस्तों एनटीए अब नीट, जेई मेन और नेट की परीक्षाओं का आयोजन करेगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, एनटीए। अब नीट, जेई मेन और नेट परीक्षाओं का आयोजन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको याद रखना है एनटीए का फुल फॉर्म होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये करेगी। ये सभी परीक्षाएं सीबीएसई आयोजित करती थी, अब से सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रेलवे डिवीजन ने सभी मानव रहित क्रॉसिंग फाटक समाप्त कर दिए हैं? तो दोस्तों संबलपुर रेलवे डिवीजन ने सभी मानव रहित क्रॉसिंग फाटक समाप्त कर दिए हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। हाल ही में भारतीय रेलवे के पूर्व तटीय रेलवे एनसीआर के सबलपुर रेलवे डिवीजन ने सिर्फ 74 घंटों में 6 सबसे बनाकर इतिहास रच दिया, जिससे सबलपुर रेलवे डिवीजन में सभी मानव रहित क्रॉसिंग फाटक समाप्त कर दिए हैं। ये भारतीय रेल में अपनी तरह का पहला उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को किसने अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों न्यायमूर्ति आदर्श गोयल को एनजीटी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा आपका डी, एनजीटी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस स्वतंत्र कुमार एनजीटी अध्यक्ष थे, यानी कि इससे पहले जो अध्यक्ष थे एनजीटी के वो थे स्वतंत्र कुमार, जबकि फिलहाल जस्टिस जावेद रहीम कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विभाग अपने भर्ती बोर्ड को दरकिनार कर दिया है? तो दोस्तों रेलवे ने अपने भर्ती बोर्ड को दरकिनार कर दिया है। आंसर हो जाएगा आपका ए, रेलवे। हाल ही में रेलवे ने भर्ती बोर्ड को दरकिनार करते हुए अनुबंध पर नई नियुक्तियों के दरवाजे खोल दिए हैं। अब से रेलवे में कर्मचारियों की कमी को तत्काल दूर करने के लिए कुल श्रेणियों की रिक्तियों को भरने के लिए अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संसद ने विवादित यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून प्रस्ताव रद्द कर दिया है? तो दोस्तों यूरोपियन संसद ने विवादित यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून प्रस्ताव रद्द कर दिया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यूरोपीय संसद। हाल ही में यूरोपियन संसद के कानूनी विदों ने विवादित यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून प्रस्ताव रद्द कर दिया है, जिसमें विपक्ष ने 318 वोट दिए हैं और पक्ष में 278 वोट दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश की है? तो दोस्तों विधि आयोग ने सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश की है। आंसर हो जाएगा आपका बी, विधि आयोग। देश के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन, आपको याद रखना है विधि आयोग को बोलते हैं लॉ कमीशन, ने हाल ही में खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो खेल में सट्टेबाजी कानूनी दायरे में आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। तो दोस्तों आज की क्विज का क्वेश्चन ये रहा, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी किसे एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एनजीटी को बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन है आपके जस्टिस ए.के. लोढ़ा, जस्टिस दीपक राज जोशी, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये था 9 जुलाई 2018 का करंट अफेयर्स, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त ने जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।